हाय गाइस, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है टूरिज़्म कंपोनेंट पार्ट 1। आज हम ये पढ़ने वाले हैं एंड इसका जो भी 4A था ये वही वाला है, कंपोनेंट्स का 4A। उसमें से कुछ पार्ट हम कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। ये हमने क्लास 9th में, 10th में, 11th 12th सॉरी आगे पीछे हो गया एंड ये मैंने पहले बना लिया था बट वो डिलीट हो गया, तो कोई नहीं। फिर अब हम ये सारे तो इस क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जो टूरिज़्म कंपोनेंट है हम ये आगे पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा क्या चीज़ है या फिर क्या रोल प्ले करता है टूरिज़्म इंडस्ट्री में। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इंट्रोडक्शन, अट्रैक्शन, टाइप ऑफ अट्रैक्शन, यही दिखा हुआ है ना 1 2 3 कितने टाइप ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। वहाँ एक चीज़ और यहाँ पे मैंने ये बताया था कि जो मेरा जो चैनल है उस पर जैसे आप जाओगे ना तो आता नहीं है वीडियो, फिर शॉर्ट्स, फिर प्लेलिस्ट करके, तो यहाँ पे ना प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट के बाद ना आपको ना मतलब चैप्टर नंबर 1 की या फिर 2 की हर एक चैप्टर का अपना आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आप वीडियो में जाओगे उसमें ऐसे बहुत सारी होगी तो आप कितनी ढूंढोगे। इससे अच्छा आप प्लेलिस्ट में जाओ, फिर वहाँ पे एक चैप्टर के जितने वीडियोस होंगे उसमें दिख ही जाएगा, उसमें होगा, ठीक है। तो उसमें आप देख के पढ़ सकते हो अगर आपको मेरा समझ में आ रहा होगा उतना। एंड इसका हम एसेसिबिलिटी का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सिग्निफिकेंस, सरफेस वाला, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारा है एमिनिटीज़, उसमें हेल्थ, हाइजीन, सिक्योरिटी आ जाता है। देन फिर समरी। अब यूनिट ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन में हमने ये देखा कि हमने जो ये चैप्टर जो इंट्रोड्यूस, हम ये सारी चीज़ें हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कभी ना कभी तो हमको पता ही चला होगा। तो बस इसी बात पे यही है कि अगर आप 11th में न्यू हो तो ये हमने प्रीवियस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस, प्रमोशन 9 10th में भी पढ़ा हुआ है। एंड दिस यूनिट अगर हम इसमें देखा जाए तो हम डिटेल्स, उसके बाद डेस्टिनेशन, ये सब भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम देख लें तो व्हेन वी थिंक टूरिज्म, अगर हम टूरिज्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे उसमें क्या आता है माइंड में, वी थिंक प्राइमरी पीपल हु आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सोचते हैं कि जो कुछ लोग हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे साइट सीइंग, विजिटिंग फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव, घूमने जा रहे हैं यार, टेकिंग अ वेकेशन पे जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, हैविंग अ गुड टाइम, दे मे स्पेंड देयर लेजर टाइम, स्पेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, या फिर बोल दो स्पोर्ट्स वगैरह, टॉकिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं, इन्जॉय करते हैं। एट लास्ट इन्जॉय करते हैं। फ्रॉम द टाइम डिसीजन इज टेकन टू द विजिट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवल, हम ट्रैवल करेंगे, हम वहाँ पे कुछ कमाएंगे नहीं, टिल द टाइम टूरिस्ट रिटर्न होम, वापस आते समय तक, हमारा यही होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा बस यही है, इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ अ मिक्स आउटपुट है, क्योंकि ये सर्विस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात की इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती है हमारी इन सब चीज़ों में, या फिर डिपार्चर लेटर होस्ट कंट्री में, ठीक है। वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है क्या इकोनॉमिक चीज़, मतलब इकोनॉमिकली हमको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है इन सब चीज़ों से। द प्रेजेंट डे ऑफ टूरिज्म आउटकम ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, आज के टाइम पे जो भी हम देख रहे हैं वो एक कंबाइंड है एफर्ट्स, ठीक है, जो फोर्स बिहाइंड वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी encompassing a wide range of relationship in tourism is a phenomena and it various types components very essential, काफ़ी ज़रूरी है। essential क्या components जो कि टूरिज्म में, so in order to understand tourism systematically it necessary to know various components which together contribute to make a tourism happen। हमें अगर टूरिज़्म को एक सिस्टमेटिकली जानना है तो हमको इन सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, जो कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये कहाँ क्या करती है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस या फिर लोकल लेवल पर जो मल्टीनेशनल, सब कुछ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस इंट्रो दिया हुआ है वही देखना है। डिफाइनिंग अट्रैक्शन, ये हमारा 4.2 है। डिफाइनिंग अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन मीन्स एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ डिज़ायर इन योर पर्सन टू ट्रैवल देयर। अट्रैक्शन वो चीज़ होती है ना जो आपके मन में कुछ ऐसा डिज़ायर सा कर दे, या फिर आपको अच्छा लगे कि हमको कोई मोन्यूमेंट पे जाना है या फिर कहीं पे घूमने जाना है या फिर गोवा चले जाओ, तो फिर वो हमारा एक अलग सा बन जाता है, ठीक है। हमको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है तो हम वहाँ जाएंगे। फिजिकल और कल्चरल फीचर्स, पर्टिकुलर प्लेस एंड इंडिविजुअल ट्रैवलर स्टूडेंट परसीव अ कैपेबल of meeting one and more specific leisure related needs. Such features may be ambient in nature, जैसे climate, culture, vegetation, scenery, सारी चीज़ें अट्रैक्शन की ही चीज़ें हैं, वो हमको अपनी तरफ पुल करती है, हमको देखने के लिए कि हम वहाँ पे जाएंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो गोवा जाके वहाँ पे मतलब उनको गोवा की बीच पसंद है, कुछ लोगों को मॉन्यूमेंट्स पसंद है तो वो वहाँ पे घूम सकती है, या फिर कुछ लोगों को क्या कहते हैं नॉर्थ के हिमालयाज़ पसंद है तो वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफाइनिंग अट्रैक्शन मतलब कुछ भी जो क्रिएट अ डिज़ायर इन अ पर्सन टू ट्रैवल देयर।
कंसिडर एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने बताया था ना ये 4A है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया गया है हमारे इन सब चीज़ों को, अट्रैक्शन को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। या टूरिस्ट अट्रैक्शन इज़ अ प्लेस टू इंटरेस्ट वेदर टूरिस्ट विजिट, अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम कैसे जाएंगे। टिपिकली फॉर इनहेरेंट और एग्जिबिट कल्चर वैल्यूज़, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, अब इसमें यही सारी चीज़ें दी है कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा सकते हो, या फिर म्यूजियम ले लो, जू ले लो, मॉन्यूमेंट्स ले लो, हिस्टोरिकल प्लेस ले लो, या फिर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, लाइब्रेरीज़, या फिर लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम, एथनिक इनक्लेव कम्युनिटी, तो ये सारी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जो अट्रैक्शन टूरिज्म है वेरी लार्ज एक्सटेंट जोग्राफिकल इन अ कैरेक्टर, लोकेशन जो है अट्रैक्शन का, जैसे आइलैंड और कोस्टल पोजीशन, एंड द एसेसिबिलिटी, इट मीन्स द कन्वीनियंस विद विच द टूरिस्ट प्लेस कैन बी रीच्ड इन। इम्पॉर्टेंट जब देख लो नेचुरल रिसोर्सेज कंसिस्टिंग, जैसे नेचुरली कोई रिवर, लेक, वेल, वाटरफॉल, ग्लेशियर्स, डेजर्ट, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करते हैं। ग्रेट नेचुरल वंडर्स ऐसे नियाग्रा फॉल्स, ग्रीसकर आइसलैंड, या फिर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, अफ्रीका, ये सारी चीज़ें भी हमारे को देखी जाती है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है दो फिर का, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर देखा जाए, वेदर, ये सारी चीज़ें स्पेशल है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम उसके अगर ख़राब हुई तो हम जाएंगे नहीं ऑब्वियसली। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कंट्रीज एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट विजिट बीचेस, यहाँ घूमने जाते हैं। हिल स्टेशन, ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और सम कंट्रीज आर एग्जाम्पल व्हाट गुड वेदर कैन डू, ठीक है। टूरिज्म में वेरी ऑफन कि जो you will come across terms like tourism resource, tourism product, tourism site, destination. Tourism is considered a product because just like any product it is something that attracts buyer। ये कोई भी प्रोडक्ट मान लो, आप किसी भी शॉप पे जाते हो, आपको कुछ भी पसंद है वहाँ की चीज़ है, तो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ एक बारी लेके देख लेते हैं कैसा है, तो वही चीज़ है टूरिज़्म को आप एक प्रोडक्ट मान लो, ठीक है। वो चीज़ आपको बायर्स को अट्रैक्ट करती है, एंड दोज टूरिस्ट हु विजिट डिफरेंट प्लेसेस एन्जॉय, ले लेते हैं वो चीज़ें एंड घूमने जाते हैं, विजिट इन्जॉय करते हो, हॉलीडे, वेकेशन, जब मर्जी, लेजर टाइम में। एंड व्हेन देयर आर टूरिस्ट मीन्स टू इनकम and chain, it is a chain reaction, place tourists visit, earn and good through their product, service and means additional tax for country। this is why government really encourage tourism in their country। क्यों? क्योंकि इससे कोई अगर बाहर का आएगा हमारी कंट्री में तो देन उसे हमारा ही फ़ायदा है इकोनॉमिकली। दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑन वाई टूरिज्म इज़ अ प्रोडक्ट। ये एक बहुत सिंपल सा था कि टूरिज्म एक प्रोडक्ट कैसे है। टूरिज्म एक्सपीरियंस इन द रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट सर्विस दैट आर कंज्यूम बाय द टूरिस्ट ड्यूरिंग दिस ट्रैवलर। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस लेता है कि वो कि कैसा प्रोडक्ट है अपने ट्रैवलर में, जैसे ट्रैवल करते हुए तो उनको पता चलता है, तो वो एक्सपीरियंस लेता है अपना, ठीक है। और इसमें सर्विसेज जैसे आ जाती है, ऑब्जेक्ट, सर्विसेज या फिर पर्सन, प्लेस, कुछ भी, सब कुछ। टूरिज्म रिसोर्स, प्रोडक्ट और डेस्टिनेशंस आर प्लेस दैट अट्रैक्ट विजिटर फॉर अ टेम्पररी स्टे के लिए भी अट्रैक्ट करती है, एंड रेंज फॉर कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट और स्टेट एंड प्रोविंस टू सिटीज़ टू विलेज भी मतलब अट्रैक्ट करते हैं। लोग जाते भी तो हैं, कई कई गांव घूमने भी जाते हैं। एट द फाउंडेशन लेवल डेस्टिनेशंस आर वेरी एसेंशियल कम्युनिटीज़ बेस्ड ऑन लोकल गवर्नमेंट। फाउंडेशन लेवल पे जो डेस्टिनेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, कम्युनिटीज़ बेस्ड जो लोकल गवर्नमेंट पे है। लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा is a physical space which is visitor spends at least one night। लोकल गवर्नमेंट एक ऐसा फिजिकल स्पेस है जहाँ पे विजिटर एक रात रह सकते हैं। इट इंक्लूड्स टूरिज्म प्रोडक्ट्स सच एज सर्विस एंड अट्रैक्शन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। टूरिज्म रिसोर्स, डे वन रिटर्न, ट्रैवल टाइम, destination is both at a site and the event, and these two factors are the attraction। in sites attraction, location exercise appeal like Lake of Kashmir, coastline of Goa, ठीक है, ताजमहल कॉम्प्लेक्स। केस ऑफ इवेंट, टूरिस्ट आर ड्रॉन टू पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज ऑफ व्हाट हैपन। ये सारी चीज़ें जैसे ओलंपिक गेम्स अगर कहीं हो रहा हो, या फिर बोट ऑफ रेस इन गोवा हो रहा हो, डांस फेस्टिवल हो रहा हो, तो वो उन सब चीज़ों को भी अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ देखने जाते हैं। तो वहाँ देखने जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी में कुछ तो देंगे, वो पैसे लगाएंगे, वहाँ पे खर्चा होगा ना। तो डेस्टिनेशन जैसे मान लो कहीं पे कुछ भी रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अगर हम वहाँ पे वो चीज़ देखने जाएंगे तो वहाँ पे पहले से ही मान लो कोई स्टॉल या फिर कुछ भी ऐसे करके बना के रखा होगा उन लोगों ने, तो वहाँ पे हम जाएंगे ख़रीदने, तो इनका फ़ायदा हो सकता है, तो यही तो होता है एक चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैनी टूरिस्ट थिंक्स इंडिया इज़ अ सिंगल डेस्टिनेशन, ठीक है। कुछ सोचते हैं फॉर पैलेसेस, कुछ चीज़ें जो हमारे मुग़ल फोर्ट्स अच्छी है, टेम्पल्स, हमारा लैंड ऑफ टेम्पल्स बताया गया है, या फिर मे रिजेक्ट इंडिया बिकॉज ए स्ट्रेंज देयर फॉर फियर सम एंड मैनी पॉवर्टी, कुछ मतलब थिंकिंग है अपनी अपनी, ठीक है। अब
टाइप ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे हम। बस इतनी चीज़ें थी इसमें। टाइप ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की डेफिनेशन, जो भी चीज़ें एक इंसान के माइंड में डिज़ायर पैदा कर दे, क्रिएट कर दे कि हमको हाँ ये वाली जगह पे जाना है या फिर घूमना है, तो वो चीज़ों को हम अट्रैक्शन प्लेसेस बोलेंगे, जहाँ पे टूरिस्ट अपने आप ही जाए घूमने। टाइप ऑफ अट्रैक्शन में हमारा आ जाता है 3। टूरिस्ट अट्रैक्शन कैन बी नेचुरली लाइक माउंटेन, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये सारी चीज़ें हमारी अट्रैक्शन आ जाती है। बट ये 1 है, 2 है, 3 है। A natural tourist attraction would be somewhere that was not built by humans but has always existed or was created by some point of process of earth. Naturally हमने कुछ नहीं बनाया, तो क्या लेक, नियाग्रा फॉल्स, बीचेस, नेचुरल अट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टूरिज्म में है। इनवी कंसिस्टिंग माउंटेन, लेक्स, वाटरफॉल, डेजर्ट, ये सब चीज़ें आ सकती है हमारे। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड बाय नॉर्दर्न स्लोप एंड एल्प्स, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और साउदर्न स्लोप एट द इटली, ऑल्सो हिमालयाज माउंटेन। ये चीज़ें अगर 1 मार्क्स में 1 मार्क्स में आ सकती है, देख लेना। बाकी ये हमारा पहला टाइप ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे अब दूसरा टाइप ऑफ अट्रैक्शन, बिल्ट और मैन मेड, तो एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन माइट बी सी विच इज़ एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड। जैसे आपने देखा एफिल टावर है, और ये यहाँ पे जॉग फॉल्स इन कर्नाटका था, तो ये हमारा ह्यूमन मेड आ जाएगा। तो वही चीज़ें, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, डिज्नी वर्ल्ड, एफिल टावर, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, ठीक है, बहुत सारे। ये मैन मेड अट्रैक्शन, ये लोगों ने बनाया है। इंक्लूड मॉन्यूमेंट, म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट्स। ट्रेडिशन इज फ्रॉम फेयर्स एंड फेस्टिवल, आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, डांस, ये सब भी चीज़ें आ जाती हैं इन सब चीज़ों में। एंड देन फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट, फॉर्म ऑफ एम्यूजमेंट, रिक्रिएशन, पार्क, जो हम रिक्रिएट करते हैं पार्क। वैसे अगर आप पेड़ पौधे देखो तो वो नेचुरल है, बट स्टिल अगर हमें एक टूरिज़्म साइट बनाना है तो हम एक पार्क सा कुछ बना के उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, अपना करते हैं, फिर उसमें कुछ अपना ऐड करते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे, तो उसको हम मैन मेड बोलेंगे, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें, थिएटर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है सारे कुछ मैन मेड का। इंडिया इज ट्रूली अ लैंड ऑफ मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट हमारे इंडिया में बहुत है। वट एवर कंट्री वन मूव्स वन फाइंड न्यूमरस स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल मिलेंगे हमारे इधर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और enormous wealth and undoubtedly contain great tourism potential. Similarly the sculpture, wealth and other object of culture, ये सारी चीज़ें हमारी मैन मेड में आ जाएंगी। इंडियाज़ कल्चर, हेरिटेज एंड द प्राइमरी टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये इतना ही है, बस इतना ही आपको आएगा, मतलब एग्जाम्पल काइंड ऑफ, ये सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। ये हमारा है 3rd, सिम्बायोटिक अट्रैक्शन। सम टूरिज्म प्रोडक्ट डू नॉट फॉल इन द अबव कैटेगरीज, मतलब इन दोनों में ना वो नेचुरल है ना वो मैन मेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरीन पार्क और प्रोडक्ट, जैसे अभी मैंने बताया पार्क का, तो उसमें क्या चीज़ है, उसमें तो एक तो पहले से थोड़ा नेचुरल होगा। वाटर स्पोर्ट्स, फ्लावर फेस्टिवल, ये सारी एग्जाम्पल है। नेचर हैज़ प्रोवाइड द रिसोर्स एंड मैन हैड कन्वर्टेड इनटू द टूरिज्म प्रोडक्ट। नेचर तुमको कुछ दे रहा है, प्लस में तुम अपने हेल्प से उसको ऐसा क्रिएट कर देते हो ताकि टूरिज्म प्रोडक्ट बन जाए। नेचुरल पार्क एग्जाम्पल ले लो, नेचुरल स्टेट्स ऑफ ब्यूटी पॉसिबल बट स्टिल टू बी मैनेज, प्रोविजन, एक्सेस, पार्किंग फैसिलिटीज़, सब कुछ बनाते हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली नेचुरल है बट ह्यूमन की भी ज़रूरत पड़ती है, दोनों होता है। इसीलिए रिवर में हम कुछ नहीं बनाते ना, मॉन्यूमेंट में हमारा कुछ नेचुरल नहीं है, सब कुछ हम बनाते हैं, बट यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल भी होता है और कुछ ह्यूमन मेड भी होता है, तो दोनों मिक्स हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन, एडवेंचर स्पोर्ट्स वेयर टूरिस्ट कैन बी पार्टिसिपेट। एडवेंचर टूरिज्म इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेटिंग इन एडवेंचर्स एक्टिविटी most in natural environment. For example, whitewater rafting, one of the most important exciting water sport, which involves riding down water rapids in inflatable rafts, which is used to negotiate fast flowing rivers. Another adventure sport seeking the practice of sliding over shore covered mountain slopes or runners called ski. Up attached to each food, adventure tourism activities are good examples. Symbiotic relationship attraction, and since people have to travel, the destination will offer the natural resource such as mountains. ये सारी चीज़ें, राफ्टिंग है, जानकर लद्दाख, ये आपको पिक्चर दी हुई है बुक में, आप वहाँ देख सकते हैं। एंड ये हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अब मैं आपको फिर से एक बारी बता देती हूँ, जैसे आप चैनल खोलोगे तो वहाँ पे एक वीडियो आएगा, शॉर्ट्स आएगा, होम आएगा, इधर फिर प्लेलिस्ट आएगी, इधर चैनल्स आएंगे, इधर अबाउट आएगा। तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, ठीक है। वीडियो में बहुत सारे हो गए हैं तो आपको उसमें अगर ढूंढ नहीं पाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और क्लास वाइज, जैसे 11th का है, ये 12th का है, तो ये सब कुछ दिख जाएगा। देन आप वहाँ से ऐसे ढूंढोगे
तो आपको ऐसे सामने सामने एज इट इज़, और उसके सारे पार्ट्स उसके अंदर ही होंगे, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। अगर आपको समझ में आए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि आप वीडियो पे ऐसे ऐसे ढूंढते रहोगे तो पता नहीं कहाँ ही जाके आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।